बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ का एक रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको दिया था जो कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे था। उसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर की गई थी, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हैं ये आप लोगों से सॉल्व नहीं हुए होंगे। बाकी तो सारे आसान थे, फार्मूले के मुताबिक हो गए होंगे। ये क्वेश्चन ज़रा मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद एक नया टॉपिक हम करेंगे LCM और HCF का। वहाँ से भी बाज़ दफ़ा सवाल एक आधा पूछ लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट को ज़रा देखें। व्हाट अमाउंट टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 years at 10% प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। स्टेटमेंट को ज़रा समझें। इसमें उसने कहा है कि एक लोन लिया गया था 12,000 का, उसके ऊपर हमें कितनी टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी अगर उस अमाउंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगा हो और वो कितने अरसे के लिए हो, 1.5 ईयर के लिए हो। टाइम भी उसने बताया है, इंटरेस्ट रेट भी बताया है, प्रिंसिपल अमाउंट भी बताई है। तो हमने बतानी है कि टोटल रकम हम कितनी पे करेंगे। इसमें ये सवाल सिंपल था, इसमें उसने चक्कर दिया यहाँ से हाफ ईयरली से। इस बात को ज़रा जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से उसने चक्कर दिया हाफ ईयरली कि जो साल है वो आपने कंसीडर करना है 6 महीने का, हाफ ईयरली 6 महीने का। इस बात को ज़रा समझें तो ज़रा हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास जो है ना क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो देख लेते हैं हम पहले। तो हमारे पास 12,000 की आज प्रिंसिपल अमाउंट है, 12,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट उसने बताया जी कितना है जी, हमारे पास 10% है। रेट कितना है जी, 10%। ये देखें 10%, लेकिन हाफ ईयरली का मतलब ये है 10/2 = 5%। ये हमने रेट लेके चलना है क्योंकि हाफ ईयरली है। तो हम आधे साल का जब करेंगे तो हमने इसे 2 पे तकसीम किया तो 5% बनेगा। इसी तरह टाइम जो है, ये देखें टाइम जो उसने यहाँ पे दिया हुआ था हमें ये वाला 1.5 ईयर, तो जो टाइम होगा हमारे पास ये 1.5 ईयर है। साल है, अगर 6 महीने का एक साल कंसीडर करें, हाफ ईयरली वाली बात को अपने सामने रखें, टोटल हमारे पास जो टाइम होगा वो 3 इयर्स बन जाएगा, या 3 हमारे पास पीरियड बन जाएंगे। इस तरह कर लें कि हमारे पास 1.5 ईयर का कितना बन जाएगा, डबल हो जाएगा क्योंकि 6 महीने का है ना। तो 6 महीने फिर 6 महीने फिर 6 महीने, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा, चले पीरियड कर लें इसे आप, टाइम पीरियड जो वो कितने बन जाएंगे हमारे पास, 3 बन जाएंगे। 3 हमारे पास पीरियड बनेंगे, 3 स्पेल बनेंगे टाइम के। अब ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है A = P × 1 + R/100 मल्टीप्लाई बाय सारे की पावर T के साथ हम कर देते होते हैं। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये हमने क्या करना है जी, निकालना है। ए हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ। ये हमारे पास टोटल वो अमाउंट है जो हमने पे करनी होती है आखिर पे, जिसके अंदर जो है ना इंटरेस्ट भी शामिल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी शामिल होगा। तो पी हमारे पास कितनी है जी, 12,000 है। उसके बाद 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस आर कितना है जी हमारे पास, आर हमने 5 लेना है, 5% वाला वो वाला लेना है, ओवर 100। टी की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा। ये देखें 3, क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है जी, 3 है। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। सवाल हमारा हल हो गया है। 12,000 × 100 हमारे पास LCM आ जाएगा 100 + 5 होल पावर 3। फिर हमारे पास आएगा 12,000 × 100 ओवर में ऊपर 105 आ जाएगा, सारे की पावर 3 आ जाएगा। इससे आप सिंपलीफाई कर लें, किस तरह से करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 105 फिर 105 फिर 105, पावर 3 का मतलब क्या है जी, 3 दफा से मल्टीप्लाई हमने करना है। इसी तरह 100 ये था मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से इसे आप क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 13,000
इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 13,891, 13,891.5। ये हमारे पास आंसर आएगा, जो कि हमारे पास ए है। ए वो अमाउंट है जो हमने पे करनी है, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। अगर वो यहाँ पे हमसे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, अगर वो हमसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछता तो हमने क्या करना था, 13,891 जो हमें पे करनी है उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000, उसे हम माइनस कर देते और हमारे पास जवाब आना था 13,000 में से 1,891.5। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनना था 1.5 ईयर का, एक 1891। लेकिन अभी उसने हमसे ये नहीं पूछा, अभी उसने पूछा कि टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। तो ये इंटरेस्ट है और इसमें 12,000 पहले वाली जो आपने लोन लिया था वो वाला है। टोटल आपको 13,891 पे करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से इस बात को समझे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसे ही है, वो आप लोग खुद करेंगे। इसे मैं रेज करता हूं। एक और छोटा सा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का, वो हम जरा देखते हैं। इसे मैं रेज करता हूं, एक मिनट रुकिएगा। हमारा टॉपिक है जी एलसीएम और एचसीएफ। इसमें जो है ना हमारे पास ये देखें कि एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों किस चीज की एब्रीविएशन है वो तो आपको पता ही होगा, आपने हमेशा से पढ़ा होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का जो रिलेशन है उसके साथ मिला के वो सवाल बनाता है। बल्कि मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, उससे जरा समझाना मुझे आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है जी हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 330 इफ देयर एचसीएफ इज 11। लिखे जरा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 330, 330 है। और आगे उसने कहा एंड देयर HCF is 11, find LCM। ये सवाल है जी, फाइंड LCM। LCM हमने निकालना है, ये सवाल है, ये सवाल आया हुआ है पेपर में। अब HCF और LCM का जो रिलेशन है उसका फार्मूला ये है, लिखें जरा, ये पूछा गया पेपर में। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा HCF, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये फार्मूला है जी, ये फार्मूला है। वो आपको बताएगा कि जी बताएं कि या तो इनमें देखिए, इनमें से वो आपको दो वैल्यू देगा, एक वैल्यू आपको वो नहीं देगा। तो फार्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अब सवाल में उसने बताया है, ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है जी, 330 है। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, 330 है इज इक्वल टू HCF। हमने HCF उसने बताया हुआ है कितना है जी, 11 है, ये बताया हुआ है। HCF कितना 11 है, मल्टीप्लाई बाय LCM कितना है जी, हमने मालूम करना है। LCM हमने मालूम करना है। तो 11 इधर जाकर तकसीम हो जाएगा, LCM किसके बराबर आएगा, 330 तकसीम 11, 11 ज़रब 3 33 और सिफर आ जाएगा। तो जो LCM आएगा वो हमारे पास कितना होगा जी, 30 के बराबर होगा। LCM कितना है हमारे पास, 30 है। इस तरह से वो आपको सवाल देता है। ये सवाल आया हुआ है कि दो नंबर का जो, कभी वो आपको LCM और HCF दे देगा,
तो जो बताया उस नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, वो एलसीएम भी दे सकते हैं आपको, एचसीएफ दोनों दे देगा। तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना बनेगा। बार दफा वो एलसीएम बता देगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बता देगा, कहेगा जी एचसीएफ क्या होता है। तो इस तरह के सवाल में आपने क्या करना है जी, ये फार्मूला यूज करना है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के। एक और सवाल हम यहाँ देख लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है, इसे मैं रेज करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, मैं कोशिश करूंगा हर रोज कोई ना कोई एक टॉपिक जो है ना आपको जो है इस तरह से रिकॉर्ड करके मैं देता रहूं। हाँ जी, एलसीएम देख लेते हैं हम जी। एलसीएम एक 12 है, दूसरा हमारे पास जो है ना जी 24 है, और तीसरा नंबर हमारे पास 30 होगा। तो जी बताएं इसका एलसीएम निकालना है हमें। इसका एलसीएम निकालना है तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका वही जो हम पढ़ते होते थे बचपन में, कि हम उनके क्या करते थे जी, फैक्टराइजेशन कर लेते थे, या इसकी जो है जब इस तरह से तो जैसे ही कर लिया करते थे। तो हम देखेंगे इसमें जो सबसे छोटा नंबर है जिसमें ये तकसीम हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर, उससे हम क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो 2 से होता है 2 6 12, 12 दूने 24 और 15 दूने 30। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी हम। फिर 2 से होता है 2 3 6, 2 4 12, नहीं 2 6 12, 6 आएगा, और 15 वैसे आ जाएगा, तकसीम नहीं होता। फिर 3 भी होता है, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 जरा 5 15। अब एलसीएम कैसे होगा, ये जितने भी हमारे पास नंबर हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा जी, हमारे पास एलसीएम होगा। अब ये मजीद तकसीम नहीं हो सकते किसी कॉमन नंबर के साथ, तो ये क्या करेंगे, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कैसे आएगा जी, देखें जरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारा एलसीएम होगा। 2 दूने 4, 4 ज़रब 3 12, 12 ज़रब 1 12, 12 ज़रब 2 24 ज़रब 5, 24 ज़रब 5। तो 24 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 5 ज़रब 4 20, 2 5 दूने 10 और 2 12, 120। तो जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो कितना आया जी, 120 आया। एलसीएम हमारे पास कितना आया जी, इन 3 नंबर का जो एलसीएम है कितना आया, 120 आया। तो ये हमारे पास एलसीएम था। अब जरा हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन्हीं 3 नंबर का अगर हमने एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 12 है, फिर हमारे पास 24 है, फिर हमारे पास 30 है, इसका हमने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हमेशा हम जब निकालेंगे तो हमने क्या करना है, जिस नंबर के साथ तकसीम करेंगे ना यहाँ से, वो तीनों को तकसीम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे 12 2 पे होता है, 24 2 पे होता है, 15 भी 30 भी हमारे पास 2 पे होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 6 12, 12 दूने 24 और 15 दूने 30। अब ये तो 2 पे होते हैं लेकिन 15 2 पे तकसीम नहीं होता। हमने जिससे भी इसे तकसीम करना है, सितरजी करनी है, वो ऐसे नंबर से करने जो तीनों को तकसीम करें। तो 2 पे तो नहीं होता, अब 3 से देखते हैं। 3 दूने 6, 3 4 12, 3 ज़रब 5 15। अब मजीद ये जो नंबर है किसी एक कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तकसीम नहीं हो रहा, कॉमन देखें लीस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से कोई मतलब है कि ये भी 2 पे होता है, ये 2 पे होता है, लेकिन 5 नहीं होता। इसलिए हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो मजीद आगे नहीं चलेंगे, बस यही होगा। एचसीएफ हमारे पास क्या होगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब क्या होगा जी, 6 हमारे पास इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम कितना था हमारे पास, 120 था। एलसीएम में हम इसे सारे को मल्टीप्लाई करते थे। एलसीएम में इसे हम जो हमारे पास वैल्यू रह जाती उन्हें सारों को बस में मल्टीप्लाई करके निकालते थे। एचसीएफ में हमने कॉमन जो सबको तकसीम करे वो हमारे पास क्या होता है जी, एचसीएफ होता है। अब यहाँ से एक और चीज हम को प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। इसे मैं रेज करता हूँ, बल्कि चले ऐसे कर लेते हैं, चलें डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। आपको पूछता है वो पेपर में, वो कहेगा जी बताएं जी कौन सा जो नंबर है उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम नंबर, कौन सा जो नंबर है वो को प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी पे तकसीम ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक के ऊपर तकसीम हो और अपने ऊपर तकसीम हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 है, ये एक पे तकसीम होता है या अपने ऊपर होता है। इस तरह हमारे पास 13 है, अपने ऊपर तकसीम होता है, एक पे होता है।
17 है हमारे पास, 19 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है जी, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। 23 है हमारे पास, इसी तरह 29 है, 31 है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास 37 है, उसके बाद 41 है। तो ये सारे हमारे पास क्या है जी, प्राइम नंबर हैं। याद रखिएगा, सवाल एग्जाम से ये भी बनता है कि जो है ना जी, पहला जो है ना प्राइम नंबर कौन सा है जी, फर्स्ट प्राइम नंबर का पूछते हैं पेपर में। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है आपसे, चले मैं पूछता हूँ। ऑप्शन ए है जी हमारे पास 0, ऑप्शन बी आपके पास 1, ऑप्शन सी आपके पास 2, ऑप्शन डी आपके पास 3। ये पूछता है पेपर में कि पहला जो है ना प्राइम नंबर कौन सा है। तो अक्सर बच्चे कहेंगे जी 1 है, कुछ कहेंगे 3 है, कुछ कहेंगे 2 है, कुछ कहेंगे 0 है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 है जी। इसका जो सही आंसर है वो 2 है। पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है जी, 2 है। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है, वो उसकी 2 कंडीशन है। नंबर 1, एक तो वो 1 पे तकसीम होता है, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1 हमेशा 1 पे तकसीम होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो खुद के ऊपर डिवाइडेड बाय, मतलब खुद में तकसीम होगा। तो 2 कंडीशन पूरी होगी जी। डिवाइडेड बाय हिमसेल्फ मतलब खुद पे तकसीम होगा या फिर 1 पे तकसीम होगा। अब 0 तो वैसे ही नहीं है। 1 जो है हमारे पास ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 पे तकसीम हो रहा है, खुद पे तो नहीं हो रहा। एक कंडीशन पूरी हो रही है इसमें। 2 जो है ये 1 पे भी तकसीम हो रहा है और खुद पे भी हो रहा है, दोनों कंडीशन इसमें पूरी हो रही है। फिर 3 है, मतलब 2 है पहला प्राइम नंबर, उसके बाद फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये था जी हमारे पास प्राइम नंबर का कंसेप्ट। अब आ जाए को प्राइम नंबर, जिस मकसद के लिए मैंने अपनी बात शुरू की, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका HCF और LCM एक हो। लिखे जरा, जिसका LCM और HCF, बल्कि LCM नहीं, जिसका HCF लिखे जरा, HCF एक हो, वो हमारे पास क्या होगा जी, को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर मतलब देखिए 2 नंबर होते हैं हमेशा, को प्राइम नंबर हमेशा 2 नंबर होंगे। देखिए मिसाल के तौर पे एक नंबर लिखता हूं मैं यहाँ 13, एक लिखता हूं 17। अब मुझे बताएं, वो कहेगा जी को प्राइम नंबर है ना, 2 नंबर का हमें मतलब को प्राइम नंबर के लिए 2 नंबर का होना जरूरी है। वो कहेगा जी बताएं इनमें से कौन सा जो है ना को प्राइम नंबर है। तो 11, 13 और जो 17 है ये क्या हमारे पास को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन है हमारे पास HCF जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। और समझ रहे हैं, ये भी 1 पे तकसीम होता है, ये भी 1 पे तकसीम होता है। इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जिसपे ये तकसीम हो रहे हो। बात समझ रहे हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका HCF अभी हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से जो है ना वो सवाल आपको एक आधा दे सकता है, इसे कर लें, अपने माइंड में रखें इस फॉर्मूले को भी। कल आपको इंशाल्लाह क्लॉक वाला जो टॉपिक है वो दूंगा कि क्लॉक के हवाले से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है, और उसके बाद जो है ना जी हमारे पास सम ऑफ सीरीज के हवाले से या सीरीज का एक टॉपिक है हमारे पास, जो है ना जी कौन सी सीरीज को जो है ना कंप्लीट करने वाला, वो हम देखेंगे। इस तरह छोटे छोटे टॉपिक हैं ये इंशाल्लाह आपको डेली का एक लेक्चर मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।